वेलकम क्लास। तो हम आ गए हैं अपने जो दूसरा हम जो टॉप बचा हुआ था हमारा पार्ट डिवीजन। एक टाइप तो उसका हो गया था एग्लोमरेटिव, दूसरा टाइप था डिवीजन। अब डिवीजन में उसमें क्या बताया था, बॉटम टू टॉप अप्रोच चल रहा था एग्लोमरेटिव वाले में। जो हमारा जो फिगर बन रहा था या जो उसका एग्जाम्पल था वो एग्लोमरेटिव का कहना है कि बॉटम से टॉप अप्रोच में चलना है। लेकिन मैंने बताया था कि डिवीजन में जस्ट इसका अपोजिट होता है। तो जस्ट अपोजिट में उसमें क्या चल रहा था, बॉटम टू टॉप, इसमें चलेगा टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम अप्रोच को ये फॉलो करेगा। ठीक, अब एग्जांपल वही ले लेते हैं जो पिछला वाला समझाए थे, ताकि आपको एग्जाम में भी दो एग्जांपल याद करने की जरूरत ना पड़े। ठीक, तो ये हमारा जो एग्जांपल था ए बी सी डी ई। ठीक, ये हमारा एक पूरा क्लस्टर बना था पिछले वाले एग्जांपल में। फाइनल में लास्ट में एक पूरा क्लस्टर बना था। अब इस क्लस्टर को तोड़ेंगे। आप चाहिए तो पहले ए बी सी को तोड़ लीजिए या तो डी, क्योंकि क्लस्टर बनेंगे तो ऐसे ही। ठीक, तो हम क्या करते हैं, जो पुराना वाला जो हमने पाथ फॉलो किया था उसी को फॉलो करेंगे। या कहिएगा तो इसको हम पहले तीन को भी एक क्लस्टर लेके देख लेंगे और दूसरे क्लस्टर को भी चेंज करके देख लेंगे। तो पहला क्लस्टर जो हमने इस वाले का क्लस्टर में हम तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, पहला क्लस्टर एक ए बी बनेगा। ठीक, दूसरा बनेगा सी डी ई, उसके बाद ये बचेगा सी और डी। उसके बाद ये अपने अलग अलग जाते थे ए और बी। अब ठीक, ये मैंने रफली समझा दिया कि हाँ इतने इतने क्लस्टर बने हैं। या आप चाहें तो मतलब एक पार्ट इसका, और जैसे ए बी सी पहले तोड़ लीजिए, सी डी बाद में तोड़ लीजिए, सी डी ई ए बी सी हो गया, तो डी और ई बाद में कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप पे डिपेंड करेगा। फिर भी तब भी एक क्लस्टर एक बनेगा और सी अपना अलग जाएगा, ये डी अलग हो जाएगा, ई अलग हो जाएगा, तब भी एक क्लस्टर सेम वही फॉलो करेगा। जो हमारे क्लस्टर्स बनेंगे तब भी ये अलग अलग होंगे। अब दोनों का एग्जांपल मैं अभी समझा दे रहा हूं, ये दोनों बनेंगे कैसे। क्या कह रहा था, टॉप टू बॉटम अप्रोच को फॉलो करना है। तो टॉप टू बॉटम अप्रोच जब हम जाएंगे तो पहले वाले पे जब हम बॉटम टॉप वाले को लेंगे तो पहला क्लस्टर क्या था, ए बी सी डी ई, पहले ही लाइन क्लियर ये। अब इसके बाद क्या था, हमने इसको जो तोड़ा था वो पहले क्या तोड़ेंगे, इसमें हम पहले वाले को तोड़ेंगे ए और बी क्लस्टर में और दूसरे वाले को हम तोड़े हैं सी डी ई। ठीक, ये दूसरी लाइन यहां तक क्लियर हुई। उसके बाद क्या था, अब ए और बी बचा, तो ए और बी क्लस्टर फिर दोनों अलग अलग होंगे क्योंकि सिंगल सिंगल डेटा सेट लेने हैं हमको, ए और बी। अब आ जाते हैं सी डी में। तो सी डी में पहले जो सी डी वाले में पहले क्या टूटेगा, सी और डी क्लस्टर अलग होंगे और ई क्लस्टर ये पूरा अलग हो जाएगा। इसके बाद हमारा ये सी और डी आएगा। ये हमारा आया टॉप टू बॉटम अप्रोच। ये टॉप हुआ और ये देखो ऊपर से सॉल्व किए नीचे तक सॉल्व करते चलेंगे। क्लस्टर तब तक सॉल्व होंगे इस वाले में जब तक कि एक लास्ट में सिंगल सिंगल डेटा सेट आ ना जाए। अब जस्ट इसका अपोजिट एग्जांपल मैंने बताया था कि ए बी हमने यहाँ पे ले लिया, तो कुछ लोग कहेंगे कि ए बी सी क्यों नहीं ले सकते हैं। तो ए बी सी लेंगे तो उसका ये देखिए, पहला क्लस्टर ए बी सी डी ई ये पहले बन गया। पहले वाले में क्या यहाँ पे हमने लिया था ए बी सी वाले में, तो पहले लेंगे ए बी सी, ये क्लस्टर एक बना, जाके यहाँ पे बना डी और ई। ठीक, ये क्लस्टर दो टूटे। उसके बाद इस वाले क्लस्टर में जब हम चेंज करेंगे तो वो ये हुआ ए बी और दूसरा सी क्लस्टर अलग हो गया इसमें। इस वाले में डी क्लस्टर अलग हुआ, सी क्लस्टर अलग हुआ, या सी डेटा सेट आएंगे। अब सॉरी, क्लस्टर नहीं, क्लस्टर तो ऊपर के थे, अब तो हम इस क्लस्टर को छोड़ के डेटा सेट में ले रहे हैं। और ये ए और बी, आंसर तब भी सेम ही आएगा। लास्ट में देखो सिंगल सिंगल ही बच रहे हैं, आंसर तब भी चेंज नहीं होगा। देखो सिंगल सिंगल ए बी सी डी, तब भी आंसर वही है। बस ये याद रखना कि टॉप टू बॉटम अप्रोच को ही ये फॉलो करेगा। और इसकी भी थ्योरी आप वैसे ही लिखेंगे कि पहले हमने डेटा लिया ए बी सी डी ई, उसके बाद हमने उसके क्लस्टर्स बनाए, कौन कौन से क्लस्टर्स बनाए वो अपने आप पे डिपेंड करेगा। आप 4 क्लस्टर लेंगे तो ये थोड़ा सा बढ़ाएंगे, क्योंकि आप फिर 4 क्लस्टर लेंगे तो 4 क्लस्टर का भी आ गया, तो समझा दे रहा हूँ ए बी सी डी ई, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। 4 क्लस्टर लेंगे तो पहले तोड़ेंगे ए और बी में क्लस्टर टूटेगा, सी और डी क्लस्टर में टूटेगा, दो पहले सिंगल सिंगल में, और ई वाला क्लस्टर ये
सेम यहीं पे रुक जाएगा, ई डेटा सेट हमारा रुक जाएगा। अब इसके बाद फिर ये टूटेगा, ए और बी में ये टूट गया, उसके बाद सी और डी में ये टूट गया, तब भी आपका सिंगल सिंगल डेटा सेट ही आएगा। तो आप ये याद रखिएगा, ये आप पे डिपेंड करेगा, आपको जैसा एग्जांपल लेने का मन करे आप वैसा लीजिएगा, लेकिन थ्योरी आप वही लिखेंगे जैसे क्लस्टर्स आप बनाते गए हैं। यहाँ पे जो क्लस्टर्स आप यहाँ पे बनाए हैं सेम टू सेम थ्योरी भी वही लिखेंगे। ठीक, इसके आगे नए वीडियो में मिलते हैं। जो नया वीडियो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो भी होगा उसमें जल्दी से मिलते हैं और ये खत्म करते हैं।